वर्ण की पूर्ति हो जाती, क्या सीता के 10,000 टुकड़े करके इन राजाओं में वितरण कर दिए जाते होगी रात? आग लगे आकाश में तो झर झर जले आकाश, और ये वीर न होते ये भूमि पर तो जल जाता संसार। अरे होंगे ये पृथ्वी में वीर नहीं तो उस धरती माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर झुकना होगा, और ये समय का खेल निराला है, और ये समय समय पर रुकना होगा। समय से ना कोई बल वाला है सभी सरिताए पाप को ढूंढे तो गंगा माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? अरे पहले क्यों नहीं विचारा था? यह धीरज पर पूरा नहीं हो पाएगा। ये वीर की हानि है, ये अजगो नहीं उठ पाएगा, वृथा हो जाए देव की बाड़ी तो गिरजा माँ का क्या होगा? जिसने कह दिया मन जाए हिराचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत जावरो। महाना सोने के पहले ये योगी अपने शब्द बदल दो, ये धरा कलंकित करने से पहले ये योगी अपने ये विचार बदल दो। अभिनंदन धरती का करने सद्भाव ये हाथ में लेकर चलो, और धरा कलंकित करने से पहले ये योगी अपने शब्द बदल दो। रघुवंश सिंह महाजा कोई होई तई समाज उसका है, न कोई कहे जनाक जस अंचत बनी विद्यमान रकुल मर जानी। सुनो भानकर पंकज भानो कहो भाव न कच्छ अभिमानो, ये जो तुम्हारी अनुशासन पावो तो कंदों को ये ब्रह्मांड ठाऊं। गचे घटम डारो फोरी सको मेर मुलक जिम तोरी, ये कमन नाल चिपचाप हवा सज्जोजन प्रमाण ले धाओ तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रपत सपत ये पुण्य ध्रुव धन्यवाद। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। जिस समय लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, धरा हिलने लगी और उसी समय राम जी खड़े हो गए। ध्यान दें सुंदर, आप लोग लखनलाल की वीरता से ओतप्रोत वाणी श्रवण कर रहे थे, इसी पर प्रभावित हुए। यह हमारे भैया ऋषिकेश द्विवेदी जी जो आप बांदा से पधारे हुए हैं, आप सुंदर प्रस्तुति पर 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, सय नहीं रघुपति। डोलती अवन प्रकंपित वायु, जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उस दिशा में लालिमा छा जाती है, और वो लालिमा हमें ये संकेत करती है कि यहां से सूर्य का उदय होने वाला है। वो लालिमा हमें ये संकेत करती है मेरा लक्ष्मण वीर है, और जहां पर वीर उपस्थित होते हैं तो कोई ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, और हमारा लक्ष्मण वीर है तो भला मेरा लक्ष्मण ऐसे शब्दों को कैसे सुन सकता है? किंतु लक्ष्मण शांत हो जाओ लालन, क्योंकि तुम्हारा क्रोध करना यहाँ पर उचित नहीं। जब हम तुम्हारे संपूर्ण बाघ शरीर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो पाते यह हैं कि तुम्हारे शरीर में क्रोध की अग्नि जल रही है। वो अग्नि लालिमा के रूप में परिवर्तित है, मानो वो लालिमा हमें ये संकेत कर रही है कि अब रघुवंश का सूर्य उदय होने वाला है। लक्ष्मण शांत हो जाओ लालन, क्रोध का परित्याग करो। तजो क्रोध को तुम
ये तजो क्रोध को तुम, क्यों ये समय है सुहाना, मेरे लाल लक्ष्मणा ये दिल तुम दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय पर सभी मिथिलावासी बहुत दुखित हो रहे हैं तुम्हारे वाक्यों को सुनकर, और हम चाहते हैं तुम्हारे द्वारा इनको दुखी न किया जाए, क्योंकि लक्ष्मण सुने ना किसी के वचन है, सुने ना सुने ना किसी के वचन है, मिथिलावासी दुखारी ललन है। क्योंकि लक्ष्मण दुखी मन को सुख में करो मेरे भैया, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, मेरे लाल लक्ष्मणा दिल तुम दुखाना, मेरे लाल सीख लो प्रेम समेत निकट बैठा रहे। और जैसे ही आचार्य विश्वामित्र जी ने देखा कि वो शुभ समय, वो सुघरी, वो शुभ नक्षत्र आ गया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी उठहु राम। धर्मज्ञ श्री राम, इस समय हम अपनी स्नेह भरी वाणी का प्रयोग तुम्हारे सनोक कर रहे हैं। वाणी क्या है? हमने देखा लक्ष्मण ने वीर रस का प्रयोग किया, लक्ष्मण को वीर रस की वाणी को आपने अपनी ओझलमयी वाणी के द्वारा शांत करके स्थान ग्रहण करवा दिया। और मैंने देखा क्या कि आप स्वयं में
स्थान ग्रहण करके बैठ चुके हैं, परंतु नहीं श्री राम, ये समय जो है तो ये समय तुम्हारे बैठने का नहीं, ये समय तो ऐसा है कि ये समय तो कुछ करके दिखाने का समय आ पहुंचाए है। तो राम चाहता मैं यह हूं, उठो हे राम रघुनंदन, क्योंकि सभी की आस तुम पर है और जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर बारी को तुम्हें जाकर निभाना है, इस कपाली के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। करो कुछ काम रघुनंदन, बजे मिथिला में सहनाई, दुखी नृप जनक बैठे हैं, कटे जीवन की कठिनाई। चाहता हूं उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। जाओ और जाकर के अपने सुंदर हाथों के द्वारा इस अजगौ का खंडन कर दो, जिससे महाराज श्री जनक जी का संताप दूर हो जाए। और जैसे ही आज्ञा मिली तो राम जी खड़े हो गए, प्राकृत रूप से खड़े हो गए, सहज स्वभाव से खड़े हो गए। माने हर्ष विषाद न कछु उर आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। और जैसे ही राम जी धनुष की ओर बढ़े तो लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्राह्मण। कुंजरह कमट अहिकोला, धरो धरणी धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि असुमरा। क्रम 12 दिग्गज दसो सावधान, सन्मम आस में मंडल समारियो, रघुवंश के नंद आज रामचंद्र शंभु धनु खंडन चाहे। धीर उर्धारियो आयस हमारी हुई, वेग हित हेत हुई, धारियो धरा पुनेक साहस नाटारियो, मंत्री कहो बार बार अनर्थ न होने पावे, मेरी इस आज्ञा को शीश उर्धारियो, शीश उर्धारियो। और राम जी चले धनुष की ओर तो सबसे पहले दृष्टिपात किया, देखा किसको? देखी विपुल। और एक बात और ध्यान दे लीजिए, समस्त समाज सभी लोग सावधान हो जाएं। सावधान होने का मतलब यह कि आप लोग जो सो रहे हैं वो जग जाएं, क्योंकि इसी सुंदर समय का तो इंतजार था धनुष भंग की लीला देखने का। और जो नहीं जग पा रहे हैं उनके पड़ोसी, उनके बगल वालों को जगा दें, है ना। ये सावधान होकर के, और सावधान हमने इसलिए कहा है कि राम जी की कथा या राम जी की लीला सावधान होकर के सुननी या देखनी चाहिए। अपनी बात नहीं करते, सावधान मन कर पुन शंकर लागे कहन कथा, अति सुंदर भगवान शंकर भी सावधान होकर के ये कथा सुनते हैं। तो सब लोग सावधान हो जाइए। और सबसे पहले दृष्टिपात किया, देखी विपुल विकल पै देही, विकल पै देही, विकल पै देही, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। हाँ निमिष बिहात कल्प समते ही, कल्प समते ही हाँ